महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन आज प्रदर्शन करने वाले हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने फडणवीस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, इसे जल्द हटाया जाए, नहीं तो कार सेवा करेंगे। वीएचपी और बजरंग दल अभियान शुरू करने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में तहसीलदारों, जिलाधिकारियों के दफ्तर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। वीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की मजार नहीं हटाई गई तो अयोध्या की तरह कार सेवा की जाएगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों की खुली तौर पर ये चेतावनी है। कब्र हटाने की मांग अब और तेज और प्रबल होती चली जा रही है और सुरक्षा भी इस लिहाज से बढ़ा दी गई है और सियासत भी अब इस पर नजर आती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन वसंतराव सपकल ने औरंगजेब को लेकर फडणवीस पर बड़ा हमला किया है। सुनाते हैं आपको कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री पर वार किया। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी। औरंगजेब हा क्रूर शासक होता। औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं। स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दाराशिखा याचा खून केला, नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं। स्वतःचा लहाना भाऊ जो होता त्याला पागल करार दिला, त्याच्यावर विष प्रयोग केला, त्याला मारून टाकलं आणि सदाकदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा। औरंगजेब कधी हजला पण केला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारखे हत्या ज्या होतात आहे तिथे खासदारांच्या लेखीमुळे सुरक्षित नाही। हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आहे। औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एक सारखा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर सियासी संग्राम काफी तेज है। हिंदू संगठनों की चेतावनी को देखते हुए छत्रपति संभाजीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई तो सियासी हमले भी अब तेज हो गए। महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में यही जगह है, यही कब्र है औरंगजेब की, जिसके राजकाज पर आज सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित है, लेकिन इसी कब्र को लेकर सियासत में आर या पार की स्थिति आ गई है। संग्राम ऐसा चल रहा है कि इस कब्र को अब उखाड़ फेंकने की आवाज उठी है। महाराष्ट्र में बजरंग दल और वीएचपी ने औरंगजेब को क्रूर शासक बताते हुए कह दिया है कि उसकी कब्र कतई बर्दाश्त नहीं। इसने अपने भाइयों को जेल में डाला, उनको मार डाला, लाखों हिंदुओं की हत्याएं की, हजारों मंदिर तोड़े, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर भी है, मथुरा का मंदिर है, जिसने लाखों गायों की हत्याएं की, हजारों बहनों की अस्मत लुटवाने का काम किया। इतना क्रूर शासक जो यहाँ पर था, उसको यदि कुछ लोग महिमा मंडित करने का प्रयत्न करते होंगे, उसको अपना आइकॉन बनाते होंगे, उसको अपना हीरो समझते होंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। और इसलिए ये जो गुलाबी का एक प्रतीक हमारे यहाँ पर हमारी छाती पर बैठा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, यही हमारी एक डिमांड है। हिंदू संगठनों की मांग है कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो वे कार सेवा करेंगे। चेतावनी ये कि सरकार ने कब्र को नहीं हटाया तो बाबरी की तर्ज पर उसे भी हटा देंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने बहुत जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उसको पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। वीएचपी की ऐसी नाराजगी के बीच खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है।
हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी दल लगातार फडणवीस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, ध्रुवीकरण करने और समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। This is not about a party. I think these are historical things, and I don't think politicians, like any of us, should interfere. This is about history, and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge. Let the experts take the decision. समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा है। इसकी सियासी आहट अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। छत्रपति संभाजी नगर से अभिजीत करांदे के साथ आज तक ब्यूरो। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। विद्या, अब सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि खुले तौर पर यहां पर अब चिता दिया गया है कि अगर कब्र नहीं हटाई तो आंदोलन और तेज होगा। जी देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार को ये जरूरी है मेंटेन करना कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं हो। जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कह रहे हैं कि ये पूरी कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए, वहीं कांग्रेस ने एक भूमिका ये ली है कि उनका कहना है कि ये जो कब्र है वो दर्शाता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी ग्रेटनेस को, और यही वजह है कि उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। वहीं जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इस वक्त जो जिस तरह से स्टेटस को है उसे मेंटेन करिए, इसको कहीं उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं दो कम्युनिटीज आपस में न दिक्कत हो, इसकी वजह से हाइटेंड सिक्योरिटी रख दी गई है। एसआरपीएफ को की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, और साथ ही महाराष्ट्र में जितनी जगह हो सके जहां पे लग रहा है उनको कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं, वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस है उसको एक्टिवेट किया जाए, उनको तैनात रखा जाए ताकि किसी समस्या का निर्माण नहीं हो। क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है यहाँ पर, जो पूरे सेशन में हमने देखा औरंगजेब की ही कहानी दर्शा रही है। कोई कामकाज बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अबू आजमी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जब हर्षवर्धन सबकाल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही औरंगजेब है, तो बीजेपी का भी रवैया थोड़ा सा कड़क हो गया। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही चाइल्डिश स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट वो मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर सियासत भी हो रही, प्रतिक्रियाएं भी आ रही। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था, और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने प्रताड़ित करके, उनके नाखून उखाड़ करके, उनके जीभ काट के, उनकी आंखें निकाल करके, मतलब निर्दयता की जो भी सीमा हो सकती सारी सीमाओं का उल्लंघन करके औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है, और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का बयान सामने आया। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो। पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है, और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस देश को, इस जनता को, देश के या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।
है।